वर्तमान दिनों की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नौ थाना प्रभारी सुदर्शन बिश्नोई निलंबित, एसपी ने किया निलंबन। शातिर ठक्कू राजीनामा पर छोड़ने के मामले से जोड़कर देखा जा रहा बिश्नोई का सस्पेंशन। मां छोड़कर चले गए, पिता बीमार, घर का खर्चा चलाने के लिए कर रहे बाल श्रम करते दस्तयाब किए 5 बच्चों में एक बालक बोला। प्रेम विवाह करने वाली युवती ने लगाया पति से दूर करने का आरोप, देवर पर देश शेषण करने का भी लगाया आरोप। पुलिस से लगाई पति से मिलवाने की गुहार। टाउन धान मंडी में बारदाने की व्यवस्था करने की मांग, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। करीब 7 साल पहले टाउन क्षेत्र के एक जने के साथ प्रेम विवाह करने वाली मूलतः नेपाल निवासी एक युवती ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे पति से दूर करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि उसके देवर ने उसका देह शोषण किया, उसकी अश्लील वीडियो क्लिप बना ली, किसी को कुछ बताने पर उसे वायरल करने की धमकी दी जा रही है। जिला अस्पताल में उपचाराधीन पीड़िता का आरोप है कि अकेली होने के कारण वे अपनी बच्ची को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही। उसकी सास देवर देवरानी ने उसे व उसकी मासूम बच्ची को यातनाएं दी। वे उन दोनों को जान से मारना चाहते हैं। 2 दिन पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। करीब 4 साल पहले उसके पति को उसके दूर कर कहीं भेज दिया गया। तब से लेकर आज तक वह अपने पति से नहीं मिली। उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं। उसने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि उसके पति को ढूंढकर उसे व उसकी बेटी को न्याय दिलाए। मिली जानकारी के अनुसार टाउन के जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी की देखभाल कर रही युवती ने बताया कि उसने अपने माता पिता की सहमति के बगैर करीब 7 साल पहले टाउन क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला निवासी एक जने के साथ मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद उसका पति कार्य करने शहर से बाहर चला गया। उसके सास ससुर देवर ने कहा कि उसका पति साउथ अफ्रीका गया है, लेकिन वह काफी समय तक न तो वापस आए और न ही कभी ससुराल वालों ने उससे फोन पर बात करवाई। इसी दौरान जयपुर में काम करने वाले उसके देवर ने छुट्टी के दिन घर आए तो उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस संबंध में महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। वह मामला अब न्यायालय में चल रहा है। पीड़िता ने रोते हुए गुहार लगाई कि उसके ससुराल वाले उसके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं और उसे अपने पति से दूर किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन उसकी सहायता करे। सर, मैं राजस्थान टाउन पंजाबी मोहल्ला से गली नंबर 9 से हूँ। मेरे साथ में 4 सालों से मतलब मेरे को मानसिक टॉर्चर और मेरे को धमकी और मेरे को मारपीट 4 सालों से मेरे साथ बलात्कार हो रहे बार बार। कोई मतलब कहीं से भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने 4 सालों से अपने बच्चे के लिए मैंने जीने की बहुत कोशिश करी। मैंने सोचा मैं जीकर दिखाऊंगी, मैं दुनिया से लड़कर दिखाऊंगी, पर मैं अकेले मैं लड़ नहीं पा रही हूँ और मेरा कोई सुनाई भी नहीं कर रहे। मेरे साथ रोज मारपीट हो रही है, रोज टॉर्चर हो रहा है, रोज मेरे को घायल कर रहे हैं, फिर भी कोई पुलिस वाला अनसुना कर रहे। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे ससुराल जाऊँ तो मेरे को जाने नहीं देते, मेरे को मारपीट करते। मायका जाऊँ तो मेरा बहुत दूर है, नेपाल है, वहाँ भी मतलब मेरी लव मैरिज शादी होती, वहाँ भी मेरा मतलब जा सकते हो पर इतना मतलब रास्ता मेरी बेटी को नहीं लेते वहाँ। तो मैं अब हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरे यहाँ कोई मेरे को खाना खिलाने वाला, खाना लेने वाला, देने वाला कोई भी नहीं है। सास और देवरान ने मेरे को मारपीट करके 2 दिन हो गए हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं। और बच्चे भी मतलब एडमिट हॉस्पिटल आने की वजह से उसका भी तबीयत खराब हो रहा है। ना खाना है, ना पीना है, ना नहाना, ना धोना है। 4 सालों से मेरे साथ मारपीट हो रहा है। मेरे साथ मेरा देवर बारी मेरे साथ मतलब गंदे काम कर रहा है। फिर भी पुलिस वाला को मैंने कहा, मैंने सबको कहा, मैंने मतलब पड़ोसी को भी कहा मेरे साथ ऐसे हो रहे हैं, मेरे को बचा लीजिए, मेरे को मतलब इस मामले से हटा लीजिए, मतलब इसको कुछ करो ना। कोई कुछ नहीं कह रहे सर। मैं कहाँ जाऊँ? मैं मरूँ तो मर भी नहीं सकती हूँ, जीव तो मैं जी भी नहीं सकती हूँ। मरने के लिए तो मेरे को मतलब जीने के लिए तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब कोई जीने में तो हम कैसे जिए? सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर बाल कल्याण समिति जिले को बाल श्रम मुक्त करने की दिशा में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयासरत है। रोजाना शिकायत मिलने पर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर बाल श्रम कर रहे बच्चों को दस्तयाब किया जा रहा है। साथ ही बाल श्रम करवाने वाले दुकानदार व माता पिता को नोटिस देकर भविष्य में बाल श्रम करवाने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पाबंद भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी बाल कल्याण समिति ने जंक्शन क्षेत्र में बाल श्रम कर रहे 5 बच्चों को दस्तयाब करने की कार्रवाई की। बाल श्रम करते मुक्त करवाए गए एक बच्चे से बात की गई तो पता चला कि उसकी मां उन्हें छोड़कर चली गई है, पिता बीमार है जो बेड पर है। परिवार का खर्च वे अपने पिता की दवाओं के लिए वह इधर उधर से कबाड़ एकत्रित करने के बाद उसे बेचकर पैसे जुटा रहा है। बाल कल्याण समिति ने 5 बच्चों को उनके घर जाकर माता पिता को पाबंद कर उनके सुपुर्द कर दिया। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए भी आश्वस्त किया।
बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 10-11 साल के 5 बच्चे घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर समिति मौके पर पहुंची और तुरंत एक्शन लेते हुए पांचों बच्चों को दस्तयाब कर लिया। दस्तयाब किए गए बच्चों से बाल श्रम करने के कारणों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक हालत कमजोर है। रोजी रोटी के लिए वे व्यवस्था कर रहे हैं। रोटी की व्यवस्था करने के लिए उनके माता पिता ही उसे बाल श्रम करवा रहे हैं। इस पर इन बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता से समझाइश की गई, वे बच्चों से बाल श्रम न करवाएं और भविष्य में भी ऐसा किए जाने पर उनके खिलाफ समिति की ओर से कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आश्वस्त किया गया। समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने ऐसे माता पिता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने नाबालिग बच्चों से बाल श्रम न करवाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि बालकों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाल श्रम करने से जो बाधा आ रही है वह दूर हो। समिति सदस्य सुमन सैनी ने कहा कि बाल श्रम करने से बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी जीने, सुरक्षा और विकास का अधिकार है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन सिर्फ बाल कल्याण समिति या चंद लोग मिलकर बाल श्रम नहीं रोक सकते। इसके लिए समाज के जागरूक नागरिकों को भी आगे आकर पहल करनी होगी। सैनी ने भी कहा कि इन परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ जी, अभी हमें आज सुबह सुबह भी सूचना मिली तुरंत गति से कि हाउसिंग बोर्ड जो जंक्शन है वहाँ पे कुछ 3-4 बच्चे हैं वो बाल श्रम करते हुए मिले गए। ये जो कबाड़े का काम है ये वाला काम कर रहे हैं, घर घर जाके जैसे कचरा बीनना और जो कबाड़ का वो खरीद रहे हैं। तो इससे क्या है, बच्चों के जो भी अधिकार है उनका हनन हो रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। इन सब का जो हनन होता है इससे समाज में जो अपने को समाज में जो एक बच्चे शिक्षित नागरिक जो जाने चाहिए वो इस नहीं जा पा रहे। अगर हम इस के प्रति जागरूक होंगे तो हमें समाज को एक सम्मानीय अच्छे नागरिक दे पाएंगे। और बच्चे भी क्या है, आज जो बच्चे हैं वो कल देश का भविष्य है। इसी को देखते हुए हम ये कार्यवाही कर रहे हैं और इनके अच्छे भविष्य और उज्जवल जीवन की कामना करते हैं। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनसे जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि दस्तयाब किए गए बच्चों के आर्थिक हालात को जाना गया है, उनके माता पिता को पाबंद भी किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति बाल श्रम मुक्त जिला बनाने की दिशा में प्रयासरत है। दस्तयाब करके अभी इनको इनसे पूछताछ की जा रही है, क्यों इस प्रकार का बाल श्रम क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारे घर में खाने की और गरीब हैं हम और हमारे माता पिता हैं वही हमको इजाज़त देते हैं। तो अभी इनको बाल कल्याण समिति में अभी इनको दस्तयाब करके इनके घर पे इनको माता पिता को सुपुर्द किया जाएगा और उनको समझाइश की जाएगी कि बालकों के ऊपर जो बाल श्रम आप करवा रहे हो उसको न करवाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार यही चाहते हैं, अशोक जी गहलोत भी बालकों के ऊपर जो इस प्रकार से जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाल श्रम करने से जो बाधा आ रही है उसको मतलब हटाया जाए। और अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले जो बाल श्रम निषेध दिवस पे भी उन्होंने एक आह्वान किया था कि समाज का हर व्यक्ति इसमें योगदान दे। तो मेरा ये मानना है कि ये कानून एक काफी नहीं होता है, कानून के अलावा समाज का हर व्यक्ति इसमें सहयोग करेगा तभी हमारा जो समाज है बाल श्रम मुक्त हो पाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने मंगलवार को नोहर थाना प्रभारी सुदर्शन बिश्नोई को निलंबित कर दिया। हालांकि निलंबित करने के पीछे कारणों का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, फिर भी बिश्नोई का सस्पेंशन नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करवाने वाले ठग रायसिंहपुरा निवासी अजय सिंह राठौड़ को पकड़ने के बाद 41 का नोटिस देकर छोड़ने के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपी को छोड़ने के मामले की जांच भी चल रही है। नोहर थाना के सब इंस्पेक्टर लालचंद सारण को करीब 3 माह पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। उसी मामले को लेकर नोहर थाना प्रभारी सुदर्शन बिश्नोई के सस्पेंशन को जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया कि इस मामले की जांच राज्य स्तर पर चल रही थी और जयपुर से आए आदेशों के बाद ही निलंबन की यह कार्रवाई की गई। चर्चा ये भी है कि अजय सिंह राठौड़ को छोड़ देने के मामले में नोहर पुलिस के अलावा भादरा पुलिस और तत्कालीन सीओ भी रडार पर हैं। जानकारी के अनुसार नोहर तहसील के गांव रायसिंहपुरा निवासी अजय सिंह राठौड़ पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के 4 मामले नोहर पुलिस थाना में दर्ज हैं। पुलिस ने अजय सिंह को उसके जयपुर सिरसी रोड स्थित फ्लैट से 7 मार्च की शाम को दस्तयाब किया था। अगले ही दिन 8 मार्च दोपहर को चारों मामलों में परिवादियों ने राजीनामा शपथ पत्र पेश कर दिए। इसके बाद एसआई लालचंद सारण ने अनुसंधान पूर्ण नहीं होने के कारण
आरोपी अजय सिंह को 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया। वहीं इस ठग की तलाश में जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने जानकारी ली तो पता चला कि वह अपने रिश्तेदार के यहाँ पीलीबंगा चला गया है। इस पर टीम ने पीलीबंगा पहुंचकर उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। सिंधी कैंप थाना में परिवादी हरियाणा के हिसार निवासी संदीप कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि वह यहाँ एक होटल में रहकर नौकरी करता है। अजय सिंह नाम के व्यक्ति ने फर्जी व जाली दस्तावेज बनाकर एमईएस में स्टोर कीपर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे करीब 7.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस पर जांच शुरू की गई। आरोपी अजय सिंह बेरोजगार युवाओं को अपनी जान पहचान के आधार पर आर्मी में नौकरी लगवाने का झांसा देता था, फिर उनसे कई किस्तों में लाखों रुपयों की ठगी कर लेता था। आरोपी अजय सिंह फर्जी नियुक्ति पत्र और मेडिकल के लिए कॉल लेटर मोबाइल पर भेजता था। जब बेरोजगार युवक मेडिकल के लिए बताए गए स्थान पर पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि उनके साथ ठगी हो गई है। अजय सिंह से रुपए वापस मांगे जाते तो वह अक्सर गांव में होने का बहाना बनाकर जमीन बेचकर पैसा लौटाने की बात कह देता था। शातिर अजय सिंह हर बार पुलिस को चकमा देकर बचता रहा है। आरोपित के खिलाफ नौहर सहित भादरा, गोगामेड़ी, जयपुर आदि स्थानों पर कई मामले दर्ज हैं। टाउन बाजार में इंदिरा चौक के नजदीक स्थित प्रोविजन स्टोर में रात्रि के समय चोरी हो गई। अज्ञात चोर दुकान के ताले तोड़ नकदी के अलावा राशन का सामान चोरी करने गए। रात्रि को गश्त कर रही पुलिस टीम ने दुकान के ताले टूटे देखे और आधा शटर खुला देखा तो चोरी का पता चला। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक सुधीर कुमार अरोड़ा निवासी गली नंबर 14 नई आबादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी दुकान सुधीर प्रोविजन स्टोर के नाम से इंदिरा चौक के नजदीक स्थित है। 21 मई को सुबह करीब 11 बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया। दुकान में पिछले कई दिनों से बिक्री का पैसा दराज में रखा हुआ था, जो कि 2.5 लाख रुपए था। 23-24 मई की रात्रि को करीब 2 बजे गश्त कर रही पुलिस पार्टी का फोन आया कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं और शटर भी आधा ऊपर किया हुआ है। इस पर वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे। दुकान में रखा बिक्री का सारा पैसा दराज में नहीं था। राशन का सामान, आधार कार्ड भी गायब थे। अज्ञात जना रात्रि को नकदी व राशन का सामान आदि चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच एएसआई जसकर्ण सिंह को सुपुर्द की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार मंगलवार को फिर मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिले। सुबह जहां बादलवाही के बीच धूप निकलने से लोग परेशान नजर आए, वहीं दोपहर को अचानक मौसम में आई तब्दीली के बाद धूल भरी हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी में राहत मिली। करीब आधा घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा, इससे मौसम सुहावना हो गया। अचानक से झमाझम हुई बारिश से एक बार की सड़कों पर पानी भर गया। इससे पहले धूल भरी आंधी चलने से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। बारिश से किसानों के खेतों में सिंचाई पानी की कमी भी दूर होगी, क्योंकि इन दिनों धान की रोपाई का कार्य जारी है। इसके अलावा नरमा की फसल को भी पानी की आवश्यकता है। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह ही मौसम केंद्र जयपुर और मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया की ओर से हनुमानगढ़ जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग के हनुमानगढ़ के अलावा संग्रिया, टिब्बी, पीलीबंगा और इनके आसपास क्षेत्रों में कहीं कहीं 20 से 40 मिमी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया था, जो सही साबित हुआ। टाउन धान मंडी में खाली बारदाने की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य किया जा रहा है। किसानों की ओर से निरंतर मंडी में अपना गेहूं विक्रय के लिए लाया जा रहा है। एफसीआई की ओर से अब तक लगभग 24 लाख गट्टा गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष 26.30 लाख गेहूं के बैग निगम की ओर से खरीदे गए थे। इस वर्ष धान मंडी में गत वर्ष की अपेक्षा 10 से 15% अधिक गेहूं आने की संभावना है। हनुमानगढ़ टाउन मंडी में 14 जून से 30 जून तक लगभग 1000 गांठ खाली बारदाना की आवश्यकता बताई जा रही है। बारदाना के अभाव में किसानों का गेहूं खुले में पड़ा है और मौसम विभाग की ओर से निरंतर बारिश के लिए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। खुले में पड़ा किसानों का गेहूं बारिश से बारदाना के अभाव में खराब हो सकता है। किसानों में बारदाना नहीं होने से आक्रोश है।
ऐसे हालात में कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी संभावना हो सकती है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी के लिए तुरंत प्रभाव से 1000 गांठ खाली बारदाना की व्यवस्था करवाने की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जिनेंद्र जैन बेबी, विक्रमजीत संधा सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जो एफसीआई द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है, उसके संबंध में हम कलेक्टर महोदय को हम हनुमानगढ़ टाउन एसोसिएशन की तरफ से हम एक ज्ञापन देने आए थे। हमारे यहाँ पर गत वर्ष के अंदर लगभग 26 लाख बैग की जो परचेज हुई थी, उसको देखते हुए अभी तक हमारी मंडी के अंदर 23.5 लाख बैग की परचेज हुई है। उस हिसाब से हम 3-3.5 लाख रुपए बैग हम पीछे चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एफसीआई ने हमारे यहाँ पर खरीद बंद कर रखी है। हमारे यहाँ पर मंडी के अंदर काफ़ी किसानों का माल पड़ा है जिनका ये खरीद नहीं कर रहे हैं। पिछले जो गत वर्ष की जो खरीद है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर कम से कम 3.5-4 लाख बैग की आवश्यकता है। और इस कोरोना काल के अंदर जिस तरह से एफसीआई ये परचेज बंद करके चल रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब के यहाँ हमने निवेदन किया है भी कम से कम हमारी ज़्यादा नहीं तो जो गत वर्ष की जो खरीद है 26.5 लाख की, जो इन्होंने अभी तक 23.5 लाख तक की है, 3-3.5 लाख की ये बैग की जो खरीद है उसकी व्यवस्था बनाएं, उसका हमें बारदाना दें, उसके भाव लगें, ताकि जो मंडी के अंदर माल पड़ा है किसानों का वो ख़राब ना हो और जो किसान और व्यापारी भाई परेशान हो रहे हैं उसकी परेशानी को ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द ये इस हमारी समस्या के ऊपर इसके ऊपर समाधान निकाला जाए। एफसीआई द्वारा हमेशा से 30 जून तक खरीद की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 5-7 जून से इन्होंने खरीद बंद कर रखी है। तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो इस संबंध में हमने एफसीआई के डीएम साहब से भी हमने निवेदन किया है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है और हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये यहाँ तक हम ये रखना चाहते हैं अपनी बात भी हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र इसके ऊपर हमारे हक में ये फैसला करें। टिब्बी को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम तहसीलदार दानाराम मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि पूरे राजस्थान राज्य में संगरिया विधानसभा क्षेत्र का टिब्बी उपखंड मुख्यालय ही एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। टिब्बी को उपखंड मुख्यालय का दर्जा मिले काफी समय बीत चुका, परंतु अभी तक इसे नगर पालिका नहीं बनाया गया है, जबकि यह राजनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से नगर पालिका बनाए जाने के योग्य है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होने के साथ साथ जिले की सबसे अधिक राजस्व देने वाली तहसील भी है। इसके आसपास 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐलनाबाद, 30 किलोमीटर की दूरी पर रावसर कस्बा और 30 किलोमीटर की दूरी पर संगरिया और 25 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित है। नगर पालिका नहीं होने से यहाँ दमकल की भी व्यवस्था नहीं। इससे हर साल होने वाली आगजनी की घटनाओं से किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान होता है। जनसंख्या के लिहाज से भी टिब्बी ग्राम पंचायत नगर पालिका बनने की योग्य है। टिब्बी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करीब सभी विभागों के सरकारी कार्यालय वर्षों से स्थापित है, परंतु नगर पालिका का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। पंचायत की सीमित आय होने से यहाँ का समुचित विकास नहीं हो पा रहा। उन्होंने बताया कि प्रशासन को इस संबंध में पूर्व में भी कई बार लिखित में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञापन के जरिए ग्राम पंचायत मुख्यालय टिब्बी को नगर पालिका का दर्जा दिलाए जाने की मांग की गई। गाँव का आदमी जाकर अगर इसे सोलर कॉम्प्लेक्स की सुविधा चाहिए, उसको सुविधा नहीं से क्या होगा, ग्रामीण मर्जी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतना बड़ा एरिया है, उसमें अपने काम के लिए पब्लिक आती है, जरूर है सर। दमकल की हर साल लड़ाई होती है, हर साल यदि नगर पालिका बढ़ती है तो निश्चित रूप से दमकल जो है तो रिक्वायरमेंट है। सर आपसे निवेदन है, ये हम 15 दिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद तो सब ये रिक्वायरमेंट। हनुमानगढ़ जिले का टिब्बी उपखंड मुख्यालय एक ऐसा मुख्यालय है जिसको लगभग 15 साल से अधिक का समय बीत चुका है उपखंड मुख्यालय बने हुए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो भाजपा की सरकार ने और ना ही कांग्रेस की सरकार ने इन 15 सालों में टिब्बी की कोई सुध ली है।
आज हालत ये है कि टिब्बी मुख्यालय पर अपने दफ्तर संबंधी कार्य के लिए, अपने निजी कार्य के लिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या अन्य कामों के लिए बाहर से जब ग्रामीण आते हैं तो वहां पर उपखंड मुख्यालय पर सुलभ कॉम्प्लेक्स तक की सुविधा नहीं है। क्योंकि मुख्यालय पंचायत है, इसलिए पंचायत के पास बजट नहीं है। और हम लोगों ने पिछले 1 साल से मुहिम चलाई है कि टिब्बी को जो है वो नगर पालिका का दर्जा दिया जाए, क्योंकि टिब्बी की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 35,000 के आसपास है। 15 साल से अधिक समय जो है वो उपखंड मुख्यालय बने हुए हो चुके हैं। अधिकांश सरकारी दफ्तर जो है यहाँ पर, चाहे वो एसडीएम का मुख्यालय हो, चाहे पंचायत समिति मुख्यालय हो, चाहे तहसीलदार का हो, मजिस्ट्रेट बैठते हैं। इसके अलावा कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है, पुलिस थाना है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है कि नगर पालिका का मुख्यालय नहीं है। हर साल जो है वो जिस समय फसल की कटाई होती है, आगजनी की घटना घटित होती है, टिब्बी पर जो है वो दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि नगर पालिका का गठन होता है तो निश्चित रूप से है वो दमकल की व्यवस्था होगी। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत होगी। हर साल लाखों रुपए का किसानों का बड़े नुकसान होता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं बैठा है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी जो है इस मुहिम को चला रही है लोगों के साथ मिलकर के, कि जब लालगढ़ को, गंगानगर जिले की लालगढ़ पंचायत को बिना ग्राम पंचायत होते हुए अगर नगर पालिका बनाया जा सकता है तो उपखंड मुख्यालय को पंचायत क्यों रखा हुआ है। मान जी, मैं आपको यही निवेदन करता हूँ कि जो हमारा वो टिब्बी गांव है वो गांव नहीं, एक शहर है, बहुत बड़ा कस्बा है। उसमें सभी व्यवस्था हैं, तहसील है, थाना है। तो इतना हुआ होते हुए भी हमारा ये उपखंड टिब्बी क्यों रह रहा है, इसको नगर पालिका क्यों नहीं बनाया गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर आपसे कि इसको जल्दी से जल्दी नगर पालिका में लाया जाए, तो इसका विकास हो जाए। जो आग की आमदनी होती है तो टिब्बी में हर साल लगभग आग से नुकसान होता, लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो उससे जो नगर पालिका बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें जो फायर ब्रिगेड है वो जरूर आएगी, वो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करवाने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा निवासी 2 भाइयों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पृथ्वीराज जाट व उसके भाई रजीराम ने बताया कि न्यायालय की ओर से जग 16 की एसपी स्थित कृषि भूमि में यथास्थिति के लिए स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इस भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ, नहीं किसी की ओर से कास्ट की जा रही है। साहब मेरा थोड़ा कैसे में 35 बीघा जमीन है, उस पर 2 साल से सटे ली हुई है, फिर भी सटे का उल्लंघन कर सही गाजर नहीं हुआ है। फिर भाई ने टिकी निर्माण कर दी और उसकी कार्रवाई मैंने 17 फरवरी को एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब को दे दी है, फिर भी ये कार्रवाई नहीं करे। मानगढ़ टाउन थाने में, बेला थाने में कहाँ मुकदमा नहीं किया, शहरगढ़ चौकी पर किया, फिर भी मेरी सच्चाई दबा रहे हैं साहब। इसका तुरंत कार्रवाई की जाए, ना कि तो मैं आज मीडिया के द्वारा प्रशासन को बात पुकार रहा हूँ। फिर मैं दंगा करेंगे, कुछ भी करेंगे, आगे आपकी जिम्मेदारी होगी। जमीन पर 500 का है, भाई में है कि देखो लड़ाकू किस्म का भाई है, तो वो क्या है कि मेरी 2.5 बीघा जमीन में नहीं 8 काटी 8 तारीख की, वो मेरा बदलने की भावना जाएगी। हमारी 4 भाइयों की 4 8 है, तो 5 8 15 साल हो गए नहीं, मैं मेरी जमीन पर 8-9 लाख रुपया लगाया है। श्री मात्रा जी मेरे खेत में देख रहे हैं, सच्चाई बहुत बढ़िया, मैंने अफसर है जो सच्चाई जानता है, और वह कार्रवाई करे, उसका ट्रांसफर हो गया। तो भाई को ये थाने से और से दबाव मिल गया, उसको हौसला है भाई को। अब टाउन दसकन जी के पास है, दसकन जी ने हमारे को डरा धमका कर झूठे साइन करवा के राजीनामा करवाए। 17 तारीख 5 महीने के एसपी साहब के पास मेरी एप्लीकेशन दर्ज है कि हमारा कोई फैसला नहीं है, डरा धमका के हमारा साइन करवाया है, उस पर कार्रवाई की जाए।
टाउन की इंदिरा कॉलोनी में घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी करने के संबंध में दर्ज मामले में कार्रवाई करने की मांग परिवादी ने की है। परिवादी मांग सिंह रायसिक निवासी वार्ड नंबर 31 इंदिरा कॉलोनी ने बताया कि वह किसान है, उसके पास सोनालिका ट्रैक्टर है। 12 जून की रात में करीब 10-11 बजे उसने ट्रैक्टर गेट के बाहर खड़ा किया था। अगले दिन 13 जून की सुबह करीब 6 बजे उठा तो देखा कि घर के बाहर से ट्रैक्टर गायब है। इंदिरा कॉलोनी से 12 जून की रात्रि को घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर चोरी के संबंध में परिवादी ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। परिवादी मांग सिंह रायसिक ने बताया कि 12 जून की रात्रि करीबन 10-11 बजे उसने ट्रैक्टर गेट के बाहर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो ट्रैक्टर गायब था। उसने आस पड़ोस में पता किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरा को देखने पर पता लगा कि रात्रि करीबन 3 बजे लगभग 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए। बाइक को साइड में खड़ा कर 2 व्यक्ति ट्रैक्टर को धक्का मारकर ले जाते नजर आए। मांग सिंह के अनुसार पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची, लेकिन अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चला है। उन्होंने मांग की है कि चोरों का शीघ्र पता लगा उनके चोरीशुदा ट्रैक्टर बरामद किया जाए। ये इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 3 वार्ड नंबर 31 की घटना है। यहाँ 12 तारीख को 12/6/2021 को रात को ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ा था और 13 तारीख को सुबह 3 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति इधर बाइक से आते हैं और आगे बाइक खड़ी करके वापस पैदल आते हैं और ट्रैक्टर को धक्का मार के ले जाते हैं। और हमारे घर के 2 घर छोड़ने के बाद सीसीटीवी फुटेज में उनकी वो कवरेज भी हुई है। तो हमने एफआईआर दर्ज भी करवाई है पुलिस स्टेशन में, तो उसकी अभी तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करें। काम सुनी तो ये हमारे 12 तारीख को भी एक शाम को लेडीज बाहर खड़ी थी तो उसकी बाड़ियाँ निकाल के वो चोर छीन के ले गई। उसके बाद 13 तारीख को रात को तो 2 अज्ञात व्यक्ति हमारे वार्ड के अंदर ट्रैक्टर खड़ा था गली नंबर 3 में, जो कि धक्का मार के ट्रैक्टर को ले गए और हमने पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। तो इसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द जल्द कार्रवाई करें और जो डेली की जो चोरियां बढ़ रही है उन पर रोकथाम लगाई जाए। नगर परिषद की ओर से मंगलवार को टाउन के वार्ड नंबर 46 में कोविड जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकालकर आमजन को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद प्रदीप मित्तल, कोविड प्रभारी वेदपाली गोदारा, कार्यालय सहायक तुलसीराम कस्बा, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बाल कल्याण समिति ने शिकायत मिलने पर टाउन क्षेत्र में स्थित हरे चारे की टाल पर कार्रवाई करते हुए 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। साथ ही हरा चारा टाल संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इस कार्रवाई को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व बाल श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी के नेतृत्व में अंजाम दिया है। गोयल के अनुसार सोमवार को सूचना पर समिति की टीम व बाल श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने टाउन क्षेत्र में उदम सिंह चौक के पास स्थित हरा चारा की टाल पर कार्रवाई करते हुए बाल श्रम करते 3 बच्चों को दस्तयाब किया। हरा चारा टाल संचालक को नोटिस देकर पाबंद किया गया। अगर भविष्य में वह बच्चों से बाल श्रम करवाता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी, साथ ही मुकदमा दर्ज भी करवाया जाएगा। इस मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य सुमन सैनी व अनुराधा सारन भी मौजूद थी।
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और वो यही चाहते हैं कि बच्चों का बचपन बचाया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उसके तहत हम पूरी टीम, हमारी बाल कल्याण समिति लगी हुई है और आज हमें सूचना मिली तो हम तुरंत भाव से वहाँ पे श्रम अधिकारी लहरी जी और हमारी पूरी टीम वहाँ पहुंची और बच्चों को दस्तयाब करके लाए हैं और जो टाल वाला था, हरे की टाल वाला, उसको नोटिस दिया है और भविष्य में अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि पुलिस अगर समय पे पहुंचती रहे और प्रभावी कार्रवाई हो जाए तो मैं ये सोचता हूँ इस बाल श्रम पे अंकुश लग पाएगा और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है बच्चों के भविष्य उज्जवल हो उसको हम साकार कर सकते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।